हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सन किंग सोलर प्रो जो एक सोलर लाइट है, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे हम और साथ में डिटेल्स में इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। इसका और एक वर्जन है जो सन किंग प्रो सोलर 300 है। इसका क्या फ़ायदा है, इसे किसको लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो सन किंग प्रो 300 और 400 है इसमें दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और आपको कौन सा वाला लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या हमें मिलता है। इस बॉक्स में पहले ही आप देख सकते हो कि एक स्टैंड हमें मिला है जो कि लोहे का है। जो स्टैंड है ये लगभग 1 फीट हाइट का है, लोहे का है पूरा और काफ़ी मजबूत है, जो पूरा गिरने वाला नहीं है। अगर आप इसे एक बार ठीक तरह से फिटिंग कर दो तो ये अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसको रखते हैं साइड में और ये रहा हमारा सन किंग प्रो 400 लाइट। इसमें लाइट है और एक सोलर पैनल भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैकेजिंग कैसा है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है उन्हें। वारंटी आपको 1 साल का मिल जाएगा पूरा। और कुछ जो हाईलाइटेड फीचर्स है कि 40x टाइम ज़्यादा ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा जो केरोसिन लैम्प है इससे, और 100 आवर्स तक ये चल जाएगा अगर आप इसे लो मोड में चलाते हो। और आप इसके द्वारा मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, कोई भी मोबाइल हो, स्मार्ट मोबाइल हो या जो आपका बेसिक मोबाइल हो, आप कोई भी चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके हर एक साइट में कुछ फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि मैं आपको बोल दूंगा। आप अगर पूरा वीडियो देखो तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सन किंग प्रो 400 3 लाइट मोड दिया हुआ है, लो पावर मोड, नॉर्मल मोड और टर्बो मोड। मैं आपको बता देता हूँ कि लो पावर मोड में होता क्या है। लो पावर मोड में एक्चुअली आपको 25 लुमेंस का लाइट सिर्फ मिलेगा, जिसमें आपको 100 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, करीबन 100 घंटा। नॉर्मल मोड में होता क्या है कि नॉर्मल मोड में आपको 150 लुमेंस का लाइट मिलता है और इससे आप 9 या 10 घंटे के आसपास लाइट जला सकते हो। और जो टर्बो मोड है उसमें आपको 400 लुमेंस का लाइट मिलेगा, जहाँ पे आप 4 या 5 घंटा आराम से लाइट को जला सकते हो। तो आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से इस लाइट को जलाना है और इसे यूज़ करना है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो कि कुछ और फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इससे पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि इसमें जो बैटरी है वो 5100 मेगाहर्ट्ज़ का बैटरी है, काफ़ी ज़्यादा बैटरी है। और आप इसे लगभग 1000 बार, इसका जो साइकिल टाइम है 1000 बार इसे चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर आप रोज़ करते हो चार्ज या डिस्चार्ज तो लगभग आपका 3 साल तक आराम से चल जाएगा। यहाँ पे अब इसका प्राइस देख सकते हो कि यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको 2500 के आसपास में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा आपको। तो चलिए अभी इस बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स को खोल के आपको दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या मिलता है। पहले हम निकालते हैं सोलर पैनल को और उसके बाद साइड में साथ में ये भी निकल गया लाइट। इसमें आपको लाइट, एक सोलर पैनल, कुछ जो केबल्स है मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए, और एक मैनुअल भी आपको मिल जाएगा। ये है लाइट, इसको देखेंगे हम बाद में, लेकिन पहले हम देखते हैं सोलर पैनल को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोलर पैनल कैसा दिख रहा है। ये पूरा सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। और जो प्लग है इसको आपको बारिश से बचा कर रखना पड़ेगा प्लग को, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर प्लग में करंट आ गया तो। यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर एक ग्लास फिट किया हुआ है जो काफ़ी भारी है, ऐसे वैसे टूटने वाला नहीं है, बहुत ही भारी है, मजबूत है। और इसके साथ जो आपको वायर मिला है वो 5 मीटर का वायर मिला है। तो अगर आप छत में रखते हो इसको, ये जो सोलर पैनल को छत में रखते हो तो आप आराम से इस जो प्लग है इसको घर में कनेक्शन दे सकते हो, क्योंकि इसका जो वायर लेंथ है वो 5 मीटर का है, तो वो जो काफ़ी लंबा होता है 5 मीटर। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और अभी बल्ब जो लाइट है, लाइट को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो लाइट बना हुआ है ये ABS प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, तो बहुत ही मजबूत है और हाई क्वालिटी भी है इसका, और काफ़ी भारी भी लगता है पकड़ने के बाद। यहाँ पे एक बेल्ट भी दिया हुआ है। साइड में आप देख सकते हो कि USB पोर्ट है और उसके साइड में जो एक गोल पोर्ट है, सोलर पैनल से जो प्लग आएगा वो वायर आएगा वो यहाँ पे लगेगा। और साइड में जो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये जो स्टैंड है, स्टैंड का जो पोर्शन है ये इस 2 जगह लग जाएगा। आपको मैं दिखा के दूंगा अभी कि कैसे आपको इसे लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्विच दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। और लाइट मोड जो है 3 लाइट मोड, इसको आप चेंज कर सकते हो, लो मोड, नॉर्मल मोड और टर्बो मोड में। अगर आप एक बार पहले प्रेस करते हो तो लो मोड में चलेगा, दूसरी बार प्रेस करते हो तो नॉर्मल मोड में चलेगा, और तीसरी बार प्रेस करते हो तो ये टर्बो मोड में चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एक केबल दिया हुआ है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे जो USB केबल दिया हुआ है यहाँ पे आपको ये लगाना है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कोई
इतना काम का नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अब आजकल जो मोबाइल मिलता है इसका सारा सब कुछ USB Type-C का मिलता है हमें। तो हमारे घर पे सारा ही Type-C का है। तो यहाँ पे जो भी केबल और कनेक्टर दिया हुआ है, कुछ कनेक्टर भी है इसके साथ 2-3, ये सब पुराने मोबाइल के लिए है। पुराने मोबाइल जिसके घर पे है, पुराना स्मार्टफोन हो या पुराना जो नॉर्मल बेसिक फ़ोन है, इसको चार्ज करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन Type-C का कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो आपके घर पे जो चार्जर है, चार्जर केबल के मदद से आप इसे आपके जो मोबाइल है उसको चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा चार्ज देने के बाद मोबाइल चार्ज देते हो तो उसका बैकअप कम हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल 5000 मेगाहर्ट्ज का है या 4000 मेगाहर्ट्ज का है तो आप इसे एक बार ही चार्ज दे सकते हो, क्योंकि इसका जो बैटरी का कैपेसिटी है वो 5100 मेगाहर्ट्ज का है। तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने अगर मोबाइल चार्ज दे दिया है तो इसमें चार्ज बचेगा नहीं कुछ भी। तो अगर आपको मोबाइल चार्ज देना है तो मोबाइल ही चार्ज देना है, तो उसके बाद आपको फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं आपको चार्ज दे के दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसे चार्ज करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसे स्टैंड पर रख के दिखाता हूँ कि कैसे आपको इस स्टैंड में इंस्टॉल करना है। एकदम आसान है। 2 होल है आपका लाइट में, तो लाइट के 2 होल में आपको इसे डालना है। इस जो रॉड का पोर्शन है ये 2 रॉड का पोर्शन को हमें यहाँ पे डालना है। तो ये 360 डिग्री तक रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि 360 डिग्री तक ये रोटेट होता है, क्योंकि राउंड रिवॉल्व होता है। ये किसी भी एंगल में आप इसे रख सकते हो। इसको चार्ज देने के लिए आपको जो सोलर पैनल है इसको लाइट की तरफ फेस करके रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अगर फ्लैट करके रखोगे लाइट के सामने तब भी ये चार्ज नहीं होगा। जिस तरफ से लाइट आ रहा है, लाइट के डायरेक्शन पे इसे फेस करके रखना पड़ेगा, तभी ये चार्ज होगा। अगर मैं इसे नीचे रख देता हूँ, आप देखना कि ये चार्ज होना बंद हो जाता है पूरा। ये देखो, आप मैंने इसे नीचे रख दिया है और ये चार्ज होना बंद हुआ। मैंने इसे उठाया तो ये चार्ज होने लग गया है। लेकिन ये जो लाइट है ये तो मेरा स्टूडियो का लाइट है, तो इससे इतना चार्ज नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर जो सन लाइट है ये चाहिए और सन की तरफ चाहिए। सन की तरफ डायरेक्शन में इसे आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा चार्ज होगा। और इसको चार्ज होने में लगभग 1 दिन पूरा लग जाता है। मान लो कि आपने सुबह 10 बजे रखा है तो शाम के 5 बजे तक इसे चार्ज होने के लिए चाहिए। दूसरा और एक है जो सनकिंग प्रो 300 है। अगर आपको सिर्फ ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप सनकिंग प्रो 400 जो है वो ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 1 साल ही वारंटी मिलता है सनकिंग प्रो 400 में, और सनकिंग प्रो 300 में आपको 2 साल का वारंटी मिलेगा। लेकिन अगर आपको लाइट प्रायोरिटी है कि आपको लाइट ज़्यादा चाहिए तो आपको सनकिंग प्रो 400 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लाइट का इतना इशू नहीं है, 300 लुमेन के साथ आपका हो जाएगा। अगर लाइट का इशू नहीं है तो आप सनकिंग प्रो 300 ले सकते हो। अगर आपका हो जाता है तो इसमें आपको 2 साल का वारंटी मिलेगा, 1 साल ज़्यादा मिलता है आपको सनकिंग प्रो 400 के साथ। अगर हम कंपेयर करें तो जहाँ पे आपको लाइट चाहिए और ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पे आपको आपके आँखों पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको प्रॉपर लाइट चाहिए, तो आपको सनकिंग प्रो 400 ही लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पे आपके आँखों पे कोई प्रेशर इतना नहीं पड़ता है, नॉर्मल जो घर के काम होते हैं, तो उस टाइम को आपको सनकिंग प्रो 300 आप ले सकते हो। प्राइस लगभग सेम ही है, सनकिंग प्रो 300 का थोड़ा कम है, लेकिन आपको ज़रूरत के हिसाब से ये लाइट लेना पड़ेगा। 300 या 400, ये 300 जो है ये 300 लुमेंस का है और 400 लुमेंस का है। यहाँ पे देख सकते हो कि बाहर मैंने ये जो सोलर पैनल को रखा है कुछ ऐसे, क्योंकि जिस तरह से सन का लाइट आता है आपको उसी डायरेक्शन पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह का 8-9 बज रहा है, तो अभी यहाँ पे सन पूरा इतना आया नहीं है, सिर्फ सन का लाइट यहाँ पे पड़ रहा है हल्का हल्का। तो हल्का हल्का अगर लाइट पड़ेगा तो ये उतना चार्ज नहीं होगा। पूरा धूप अगर इसमें पड़ेगा तभी जाके ये पूरा चार्ज होगा और साथ में फास्ट भी चार्ज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा चार्ज हो रहा है। अगर ये ब्लिंक करना बंद कर देगा तो इसका मतलब है कि ये पूरा चार्ज हो गया है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा 1 दिन चाहिए, तब जाके ये पूरा चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सनकिंग प्रो 400 का रिव्यू, और साथ में हमने इसका अनबॉक्सिंग भी किया है और एक छोटा सा कंपैरिजन भी किया है सनकिंग प्रो 300 के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।